सलामत आप मैं शकील अहमद इंडिया से। शहाबुद्दीन का दबदबा पूरे सीवान पर भारी था। शहाबुद्दीन की जलवा पूरे बिहार में छाया हुआ था। छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर तक सीमित नहीं था। पूरे बिहार में जलवा देखने को मिलता था शहाबुद्दीन का। ये शहाबुद्दीन का काम काज का नतीजा है। शहाबुद्दीन कोई ऐरू गैरू खैरू नेता नहीं थे। शहाबुद्दीन जब तक हयात में थे तब तक सीवान जिला में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अगर किसी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है कोई, वो है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब, जिनके नाम के आगे साहब लगता था, भारत का ऐसा कोई भी नेता ना हो जो उनको जानता ना हो। भारत के किसी भी नेता के आगे साहब नहीं लगता होगा, लेकिन शहाबुद्दीन साहब साहब नाम से जाने जाते थे। अगर कोई बोल दे कि सीवान के साहब, सांसद साहब, तो लोग समझ जाते थे कि सीवान के शहाबुद्दीन साहब हैं। ये जलवा था शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब कभी किसी पार्टी के दाहिना हाथ होया करते थे। आज उन लोगों ने उनके नहीं रहने पर शहाबुद्दीन की बेवा औरत, बीबी, उनकी पत्नी को दरकिनार करके ये लोग बोलते हैं कि समय के साथ में बदलना चाहिए। आज उनके बेटे ओसामा साहब को दरकिनार करके लोग ये बोलते हैं कि समय के साथ में बदलना चाहिए। अगर शहाबुद्दीन साहब ये पहले ही चाह लिए होते, समझ लिए होते कि हमारे नहीं रहने पे हमारे बीबी और बच्चे को दरकिनार कर दिया जाएगा, तो उस टाइम अगर शहाबुद्दीन साहब चाहते तो अपनी दूसरी पार्टी खड़ी कर लेते। लेकिन शहाबुद्दीन साहब कभी ये नहीं सोचे। उस पार्टी को मजबूत करने का अगर कोई काम किया है तो शहाबुद्दीन साहब, चाहे बिहार का दक्षिण छोर हो, बिहार का उत्तर छोर हो, बिहार का पूरब या पश्चिम छोर हो, बिहार का कोई सा भी कोना हो, शहाबुद्दीन साहब वहां पर जाकर के मीटिंग करके पार्टी को एकजुट होने का काम किया है, पार्टी को मजबूत बनाया है। उस पार्टी का दाहिना हाथ थे। लेकिन आज उन लोगों ने शहाबुद्दीन साहब के औरत को दरकिनार करके, शहाबुद्दीन साहब के वारिस को दरकिनार करके धोखा देने का काम किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताता हूं कि ऐसे लोगों का सजा क्या होना चाहिए। सीवान की जनता, आप मुझे बता दो, जिस शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी उस पार्टी का मजबूती के लिए काम किए, आज उनके वारिस को दरकिनार किया जा रहा है। आज हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं। ये कभी सीवान की जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी। सीवान की जनता जिस दिन ये चाह लेगी, उस दिन ये लोग पूरे बिहार में मायूस होकर के पैदल चलते हुए नजर आएंगे, जो लोग आज उनके वारिस को दरकिनार करके बिहार में एक खेला खेलने के काम किया है। जिस शहाबुद्दीन ने सीवान को जनता का खुशहाली देखने के लिए दिन रात परिश्रम किया, जिस शहाबुद्दीन ने एक भी दबंग को अपने इस सीवान जिला में अपनी दबंगई नहीं दिखाने दिया, उनके इरादे पर पानी फेर दिया, आज उनके वारिस को दरकिनार किया जा रहा है। सीवान की जनता इसका जवाब देगी। आने वाला समय में
इसका जवाब सिवान की जनता जरूर देगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आतंक का नाम निशान अगर किसी ने मिटाया तो शहाबुद्दीन साहब ने ऐसा काम किया कि उनके सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था सिवान जिला में उनके रहते हुए। शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव पूरे बिहार में इतना बढ़ा हुआ था कि आज दिलो जान से शहाबुद्दीन को लोग याद करते हैं। आज यूट्यूब पर सर्च करके लोग शहाबुद्दीन साहब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, हिना साहब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ओसामा साहब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है, उनके वारिस किसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। शहाबुद्दीन साहब का जो काफिला निकलता था, कोई खरीदा गया काफिला नहीं था। शहाबुद्दीन साहब जिधर से निकल जाते थे गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। ये गाड़ियां कभी खरीदी हुई गाड़ियां नहीं होती थी। जिधर से शहाबुद्दीन जाते थे यादव की गाड़ियां अलग जाती थी, दलित समाज की गाड़ियां अलग जाती थी, मुस्लिम समाज की गाड़ियां अलग जाती थी, राजपूत समाज की गाड़ियां अलग जाती थी, कुर्मी समाज की अलग गाड़ियां जाती थी। जो उनके चाहने वाले थे सबकी अलग अलग गाड़ियां जाती थी। और जो मुस्लिम समाज वहां पर था सिवान जिला में, अपने बच्चों का नाम शहाबुद्दीन रखता था। शहाबुद्दीन रखता था अपने बच्चों का नाम। और कोई भी नौजवान ये फख्र से बोल देता था, चाहे विदेशों में हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो, कि मैं ऐसे जिला से हूं जहां का सांसद शहाबुद्दीन साहब है। मैं ऐसे जिला से हूं जहां का सांसद गरीबों का मदद करने वाला है। लोगों का फख्र से सर ऊंचा हो जाता था जब शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते थे। बिहार के किसी भी कोने में अगर सिवान जिला का आदमी चला जाए तो लोग गर्व से बोलते थे कि मैं ऐसे जिला से आया हूं जहां का गरीबों का लाडला सांसद शहाबुद्दीन रहने वाले हैं। मैं उसी जिला से हूं। दोस्तों, ये परिचय है शहाबुद्दीन साहब की। दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। हर एक बच्चा के जुबान पर शहाबुद्दीन साहब ने उस पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया। आज उसी पार्टी ने उनके बच्चे और बीवी को दरकिनार करके बिहार में बदलाव की बात करते हैं। सिवान जिला की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शहाबुद्दीन साहब सिवान जिला के दबंग थे। उन लोगों के लिए दबंग थे जो अपनी दबंगई गरीबों पर दिखाते थे। और शहाबुद्दीन साहब के सामने कोई कलम काम नहीं करता था, सिर्फ उनका नाम काम करता था। अगर कोई बोल दे किसी भी अफसर से कि मैं शहाबुद्दीन साहब के द्वारा भेजा गया हूं, ये मेरा काम कर दीजिए, उस गरीब का काम फौरन हो जाता था। आज वो गरीब रो रहा है, काश शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते। आज वो असहाय रो रहा है, काश शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते। आज उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी बीबी, उनका लाडला बेटा पूरे सिवान के कोने कोने में दौरा कर रहा है। सभी के घरों में जाकर के पूछ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हमको कभी याद कर लो। आज शहाबुद्दीन साहब के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी बेवा बीवी, उनका बच्चा हर एक कौम के घरों में जाकर के पूछ रहा है कि अम्मी, मेरे भाई, मेरे बड़े, कोई हमारे लिए काम हो तो बताना। दोस्तों, आप लोगों का क्या फर्ज बनता है? क्या आप लोग शहाबुद्दीन साहब के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उस हिना साहब, ओसामा साहब का साथ नहीं दीजिएगा, जो शहाबुद्दीन साहब का काम को पूरा करने के लिए आपके दरवाजे पर जाकर के आपसे बातें करते हैं, आपसे गले मिलते हैं और उस गरीबों का आवाज उठाने का काम करते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद, इंडिया से। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए
थैंक यू, धन्यवाद।